अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं विकास अकरम और आज की वीडियो में हम देखेंगे लफ्ज़ पोर के 9 मुख्तलिफ इस्तेमाल। ये लफ्ज़ डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट मायने के साथ इस्तेमाल होता है और बहुत दफ़ा हम इसको जो लफ्ज़ पारा है उसके साथ इसको कंफुंदीर हो जाते हैं। ये बताने का मकसद है कि आप इस वीडियो में जो कि होगी पोर के ऊपर उसको और जो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह होगी पारा की, इन दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो फिर आपकी ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी कि कब हमने पोर का इस्तेमाल करना है और कब हमने पारा का इस्तेमाल करना है। तो आज की वीडियो में हम देखते हैं 9 इस्तेमाल लफ्ज़ पोर के। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इसकी जो पहला इस्तेमाल होता है वो होता है इंडिका एल मोटिवो काउसा ओ ला राज़ोन। किसी भी चीज़ की वजह बयान करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे por eso quiero darte las gracias, इस वजह से मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जो भी वजह हो वो आप सारी सी बात इससे पहले आपने एक्सप्लेन की है, तो बाद में आप कहेंगे por eso quiero darte las gracias, इस वजह से मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। या por qué llegas tarde, तुम लेट क्यों पहुँचे हो, इसकी क्या वजह है तुम्हारे लेट आने की। या la oficina está cerrada por vacaciones, ये ऑफिस छुट्टियों की वजह से बंद है। तो यहाँ पे आप तीनों जुमलों में देख सकते हैं पोर का एक ही मायने है जो है किसी भी चीज़ की वजह। दूसरा इस्तेमाल है इसका indica un lugar de paso o dirección, किसी भी मतलब कोई भी गुजरने की जगह या सिमत का इशारा करता है लफ्ज़ पोर। इसकी एग्जांपल्स हम देखते हैं। vamos a pasar por el parque, हम पार्क में से गुजरेंगे। vamos a pasar por el parque, por el parque मतलब उसमें से। या tienes que entrar por allí, तुम्हें वहाँ से एंटर होना होगा। tienes que entrar por allí। या he pasado por tu casa esta mañana, आज सुबह मैं तुम्हारे घर से मतलब घर गया था या तुम्हारे घर से गुजरा था। he pasado por tu casa esta mañana। तीसरा जो इसका इस्तेमाल है वो है en nombre de, किसी और के नाम पर। एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। tus padres pueden firmar por ti, tus padres pueden firmar por ti, तुम्हारे जो माँ बाप हैं, तुम्हारा जो वालिदैन हैं वो तुम्हारी जगह पे साइन कर सकते हैं। pueden firmar por ti, तुम्हारी जगह पे। no puedo hablar por mis amigos, मैं अपने दोस्तों की जगह पे नहीं बोल सकता। no puedo hablar por mis amigos, इस जुमले का मायने ये है कि जो बात उन्होंने करनी है वो उन्होंने ही करनी है, मैं उनकी जगह पे नहीं बोल सकता। no puedo hablar por mis amigos। राशिद मिन्हास luchó por su país, राशिद मिन्हास अपने मुल्क के नाम पे लड़ा। राशिद मिन्हास luchó por su país। उबिकाción, इसका जो चौथा इस्तेमाल है वो है अप्रोक्सीमादा उबिकाción, मतलब मकाम, कोई भी मकाम तकरीबन मतलब हम श्योर ना हो किसी भी जगह के बारे में तो हम कह सकते हैं मतलब पोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। Juan vive por la plaza mayor, मतलब हमें ये नहीं पता कि एग्जैक्ट वो किस जगह पे रहता है, लेकिन हमें ये पता है कि वो प्लासा मायोर के जानिब रहता है या उसके नज़दीक रहता है, तो हम कहेंगे Juan vive por la plaza mayor। या Ahmed vive por la plaza de toros, या mi amigo vive por la estación de autobuses। ¿Hay algún cajero por aquí? यहाँ पर या इर्द गिर्द या इस जगह के इर्द गिर्द कोई काखेरो है, कोई एटीएम मशीन है। काखेरो कहते हैं ये जो एटीएम की मशीन होती है इसको। Por el centro de la ciudad hay mucha suciedad, por el centro de la ciudad, शहर के जो सेंटर वाला इलाका है उसमें por el centro मतलब एग्जैक्ट हम किसी एक जगह का तयन नहीं कर रहे,
यहाँ सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये जो सेंटर वाली साइड है वहाँ पे आई mucha suciedad, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी है। Por el centro de la ciudad hay mucha suciedad। पांचवा जो इसका इस्तेमाल है वो है indica la elección personal de alguien ante una situación planteada previamente। इसका मतलब ये है कि ये हमें हमारा कोई भी ज़ाती जो ख्याल होता है या जो ज़ाती इंतखाब होता है उसके लिए हम भी इसका इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे? हमने लफ्ज़ पोर लगाना है और उसके बाद हमारी जो राय होती है या जो हम प्रोपोनेट कर रहे होते हैं वो लगाएंगे। एग्जाम्पल ये आपके सामने है, por nosotros vamos al cine, मतलब अगर हमारी मानी जाए तो हम तो सिनेमा जाएंगे, मतलब कि हमें कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सिनेमा जाने में। por nosotros vamos al cine। या por mí haz lo que quieras, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, तुम जो कुछ मर्जी है करो। por mí haz lo que quieras, मेरा ख्याल ये है या मेरी अगर ज़ात पे आए तो मुझे इसका कोई इशू नहीं है, तुम जो चाहे करो। इसका छठा जो इस्तेमाल होता है पोर का वो होता है मोमेंटो देल दिया, दिन के जो मुख्तलिफ औकात होते हैं उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल por la mañana hace frío, सुबह के टाइम सर्दी होती है, ठंड होती है। por la mañana hace frío। por la noche están cerradas todas las tiendas, por la noche रात के टाइम están cerradas बंद होती हैं, todas las tiendas सारी की सारी दुकानें। jugamos al fútbol por las tardes, jugamos हम खेलते हैं al fútbol फुटबॉल por las tardes शाम के टाइम। इसका जो सातवां इस्तेमाल है वो है परसेंटेज, किसी चीज़ की भी बतानी हो, फ़ीसद, मतलब कोई भी चीज़ कितने फ़ीसद है उसके लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल ये है आपके सामने, el 50% de la población son hombres, आबादी के 50% मर्द हैं। el 50%, 50%। ये जो 4% होता है इसको कहते हैं 4%, 5, 5%, 10%, 30%, 5%, ये हम por परसेंटेज बताने के लिए कह सकते हैं। अगर आपने कहना है किसी चीज़ का 80% तो आप कहेंगे el 80% de los alumnos va a aprobar el examen DELE-A2। स्टूडेंट्स का 80% जो स्टूडेंट्स हैं वो DELE-A2 का एग्ज़ाम पास कर लेंगे। el 80% de los alumnos va a aprobar el examen DELE-A2। और इसका जो आठवां इस्तेमाल है वो होता है प्राइस बताने के लिए या किसी भी चीज़ का तबादला करना हो तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल compré un móvil por 200 euros, compré un móvil, मैंने ख़रीदा एक मोबाइल por 200 euros, 200 euro का। ella me dio $15 por la lámpara, ella उस लड़की ने me dio मुझे दिए $15, $15 por la lámpara लैंप के, मतलब जो लैंप का तबादला हुआ तो उसके मतबादिल उसने मुझे, मैंने उसे लैंप दिया तो उसने मुझे $15 दिए। por la lámpara। me encanta tu bolso, मुझे तुम्हारा बैग बहुत पसंद है। me encanta मुझे बहुत पसंद है, tu bolso तुम्हारा बैग। te interesa cambiarlo por mi chaqueta, क्या तुम इसमें इंटरेस्टेड हो कि हम चेंज कर लें, मेरी जैकेट ले लो और मुझे ये बोल्सो दे दो। te interesa cambiarlo तबादला करने के हक में हो, por mi chaqueta मेरी जैकेट के साथ। medio मतलब किसी भी ज़रिए से, कोई भी चीज़ किसी ज़रिए से होती है तो उसके लिए भी हम por का इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे? podemos hablar por teléfono, मतलब हम टेलीफोन के ज़रिए बात कर सकते हैं। podemos hablar por teléfono। या puedes contactarme por el correo electrónico, तुम मेरे साथ राब्ता कर सकते हो ईमेल के ज़रिए। correo electrónico होता है ईमेल, ईमेल एड्रेस
correo electrónico. Puedes contactarme por el correo electrónico. तो इसके साथ हमारी आज की क्लास का होता है इख्तिताम। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो लफ्ज़ पोर है इसके जो मुख्तलिफ़ इस्तेमाल हैं उनकी कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी। अगली वीडियो में इंशाल्लाह पारा के जो मुख्तलिफ़ इस्तेमाल हैं उनके साथ दोबारा हाज़िर होता हूँ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।